ऐतिहासिक फारस के क्षितिज व्यापी साम्राज्य पर एक महान बादशाह राज करते थे, जिनका शासन न्याय और दया का उज्जवल प्रतीक था। उनका इकलौता बेटा शहजादा यूसुफ अपने पिता की तरह ही बहादुर और तेज बुद्धि वाला था। बादशाह को जंगली जानवरों के शिकार का गहरा शौक था। अक्सर वो अपने शाही घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में निकल पड़ते थे, जहां शिकार का रोमांच उनकी आत्मा को ताजगी देता था। एक दिन गर्मियों की दोपहर थी और बादशाह का शिकार करने का मन हुआ। बादशाह के आदेश का इंतजार था। तुरंत सारी तैयारियां हो गई और बादशाह शिकार के लिए रवाना हो गए। दिन भर बादशाह शिकार में व्यस्त रहे। उन्होंने बहुत से बाघ, तेंदुए, हिरण का शिकार किया। शाम होने पर सबने वापस लौटने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अभी आधा रास्ता भी पार नहीं किया था कि बादशाह को रास्ते में एक बहुत सुंदर हिरण दिखाई दिया। बादशाह ने तीर निकालकर कमान पर रखा और निशाना साधकर छोड़ दिया। इधर तीर कमान से निकला और उधर हिरण उछलता कूदता हुआ भाग गया। जब निशाना चूका तो बादशाह क्रोध से भर गए। उन्होंने घोड़े पर चाबुक मारा और हिरण का पीछा करने लगे। रक्षक और वजीर भी बादशाह के पीछे भागे, लेकिन बादशाह के घोड़े की गति बहुत तेज थी, इसलिए वो उन सब की आंखों से ओझल हो गए। बादशाह ने कई बार तीर लेकर निशाना साधा, लेकिन एक भी तीर हिरण के नहीं लगा और हिरण भी झाड़ियों में गायब हो गया। रात का अंधेरा उतर रहा था। हिरण के भाग जाने से बादशाह बहुत नाराज हुए, लेकिन कर भी क्या सकते थे। रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए बादशाह ने वापस लौटना ही सही समझा। बादशाह ने घोड़े की लगाम घुमाई और चाबुक चलाने ही वाले थे कि रात की नीरवता को चीरकर उनके कानों में किसी की आवाज आई। बादशाह चौंक उठे। आवाज एक महिला की थी। इस सुनसान और जनशून्य जंगल में एक महिला कहां से आई? पहले तो बादशाह ये सोचकर डर गए कि ये कहीं कोई भूत या जादूगरनी तो नहीं, लेकिन बाद में उनके मन में आया कि शायद कोई असहाय महिला हो। रोने की आवाज बहुत करीब से आ रही थी। बादशाह घोड़े से उतरे और लगाम पकड़े उसी ओर चल दिए। पेड़ों की झाड़ियों के पास एक पुराना कुआं था और उसके किनारे एक सुंदर महिला बैठी रो रही थी। उसका रंग दूध जैसा सफेद और बाल सुनहरे थे और उसने पुराने फटे हुए कपड़े पहने थे। बादशाह उसके पास जाकर बहुत नर्म लहजे में पूछा, ऐ महिला, तुम कौन हो और इस कुएं के पास बैठकर क्यों रो रही हो? मैं इस राज्य का बादशाह हूँ। मुझे बताओ, किसने तुम पर अन्याय किया है? महिला ने अपने आंसू पोंछे और बोली, ऐ बादशाह, मैं पड़ोसी देश की रहने वाली हूँ। मेरे पिता की मृत्यु हुई तो मेरे चाचा ने हमारी सारी संपत्ति हड़प ली और मुझे इस जंगल में हिंसक जानवरों का भोजन बनाने के लिए छोड़ दिया। ये कहकर महिला बहुत जोर जोर से रोने लगी और बादशाह को उसकी हालत पर दया आ गई। बादशाह ने उसे अपनी बेगम बनाने का फैसला किया। उनकी पहली बेगम कुछ साल पहले मर चुकी थीं। बादशाह ने उस महिला को घोड़े पर बिठाया और वापस लौटने के लिए रवाना हो गए। वो कुछ दूर ही गए थे कि उनके वजीर और रक्षक उनसे आ मिले। बादशाह उनके साथ महल लौट आए। जो महिला बादशाह के साथ आई थी उसका नाम जुलेखा था। अगले दिन बादशाह ने जुलेखा से शादी कर ली और वो बेगम जुलेखा बन गई। हर घर में दीपक की रोशनी जलने लगी। अमीर, गरीब, ऊंच नीच सब आनंद मना रहे थे। कई दिनों तक बादशाह की शादी की खुशी में उत्सव चलता रहा। शहजादा यूसुफ भी बहुत खुश थे और यूं ही समय बीत रहा था। नई बेगम के आने के कुछ दिनों बाद बादशाह बीमार पड़ गए और वो दिन ब दिन कमजोर होते चले गए। शहजादा यूसुफ, वजीर और तमाम दरबारी बहुत चिंतित हुए। राज्य के बड़े बड़े हकीमों ने इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि बादशाह इतने बीमार हो गए कि वो बिस्तर से लग गए। बादशाह ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। अब तो शहजादा यूसुफ हैरान हो गए कि क्या करें। दूर दराज के राज्यों से हकीमों को बुलाया गया, लेकिन बीमारी का इलाज तो दूर की बात है, कोई ये भी नहीं समझ पाया कि बीमारी क्या है। बादशाह का रंग पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। शहजादा यूसुफ ने यह फैसला किया कि शहर के सबसे बड़े ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, ताकि पता चले कि असली माजरा क्या है। ये ज्योतिषी शहर के बाहर एक पहाड़ की गुफा में रहता था। शहजादा यूसुफ उसके पास पहुंचे तो ज्योतिषी ने गणना करके कहा, ऐ शहजादा, बादशाह की बीमारी की वजह बेगम है। क्या? शहजादा चौंक उठे। ये कैसे मुमकिन है ज्योतिषी बाबा, मैं आपकी बात नहीं समझा। तब ज्योतिषी ने कहा, ऐ आलिशान शहजादा, मेरा ज्ञान कहता है कि बेगम कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो बहुत खतरनाक और जहरीली एक नागिन है। जब कोई सांप 500 साल की उम्र पूरी कर लेता है और इन 500 सालों में किसी इंसान की नजर उस पर नहीं पड़ती, तो वो ये शक्ति हासिल कर लेता है कि जब चाहे किसी भी इंसान या किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकता है।
बेगम भी एक ऐसी ही नागिन है जिसने ये शक्ति हासिल कर ली है और अब वो धीरे धीरे अपना सारा जहर बादशाह के शरीर में दाखिल कर रही है। शहजादा यूसुफ ने चिंतित होकर कहा, ज्योतिषी बाबा, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर आपकी बात सही है तो इस नागिन की बादशाह से क्या दुश्मनी है कि वो उन्हें मार डालना चाहती है। ज्योतिषी ने फिर से गणना की और कहा, शहजादा, आज से 10 साल पहले बादशाह ने जंगल में एक काले सांप को मार डाला था। वो काला सांप इस नागिन का भाई था और अब वो बदला ले रही है। अगर नागिन चाहे तो एक ही बार में बादशाह को डसकर अपना काम खत्म कर सकती थी, लेकिन वो धीरे धीरे अपना जहर बादशाह के शरीर में दाखिल कर रही है ताकि बादशाह तड़प तड़प कर मरें। जब शहजादा ने ये बात सुनी तो वो गुस्से में आग बबूला हो गए। फौरन अपनी तलवार निकालकर हवा में लहराते हुए कहा, मैं अभी जाकर उस नागिन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ज्योतिषी ने फौरन कहा, नहीं शहजादा, ऐसा करना सही नहीं होगा क्योंकि वो बहुत धूर्त नागिन है। अगर आपका वार चूक गया तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी और आपको डंस लेगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? शहजादा यूसुफ ने ज्योतिषी से पूछा। आप उसे तभी मार सकते हैं जब वो नागिन के रूप में हो। आपका तीर सीधा नागिन के फन पर जाकर लगना चाहिए और याद रहे, अगर आपका तीर निशाना चूका तो आप नागिन के गुस्से से बच नहीं पाएंगे। वो आपको डंसकर मार डालेगी। शहजादा यूसुफ ने ज्योतिषी से प्रश्न किया, लेकिन बाबा, मैं उस नागिन को नागिन के रूप में आने के लिए मजबूर कैसे कर सकता हूँ? ज्योतिषी मुस्कुराया और कहा, इसका हल भी मेरे पास है। मैं आपको एक दवा की पुड़िया दे रहा हूँ। आप आज रात खाने के समय वो पुड़िया पानी में मिलाकर बेगम को दे दीजिएगा और बादशाह के शयन कक्ष के पानी का बर्तन खाली कर दीजिएगा और बादशाह के शयन कक्ष को बाहर से ताला लगा दीजिएगा। इस दवा के असर से आधी रात को नागिन को बहुत जोरों की प्यास लगेगी और फिर क्या होगा आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा। लेकिन ये बात याद रहे कि ये काम बहुत होशियारी से करना है। बेगम को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। शहजादा यूसुफ ने ज्योतिषी से दवा की पुड़िया ली और कहा, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। ये कहकर शहजादा महल वापस लौट आया। रात हुई और खाने का समय हुआ तो शहजादा ने बहुत एहतियात से दवा बेगम के पानी में मिला दी। बेगम को पता भी नहीं चला और उन्होंने वो पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद शहजादा उठकर खड़े हो गए। बेगम ने हैरत से पूछा, क्या बात है शहजादा, आज आपने बहुत कम खाया है, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, आज भूख थोड़ी कम थी, आप इत्मीनान से खाइए। शहजादा ने जवाब दिया और बाहर निकल आए। बाहर निकलकर शहजादा बादशाह के शयन कक्ष की ओर भागे और पानी का बर्तन खाली कर दिया। ये काम खत्म करके शहजादा बादशाह के शयन कक्ष के सामने वाले एक कमरे में जाकर छिप गए। थोड़ी देर बाद बादशाह और बेगम शयन कक्ष में चले गए और शहजादा ने बाहर से ताला लगा दिया और खुद तीर कमान लेकर खिड़की से अंदर जाकर बैठ गए। बादशाह और बेगम बिस्तर पर लेटकर सो रहे थे। जब आधी रात हुई तो बेगम अचानक उठकर बैठ गईं। उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वो उठीं और पानी के बर्तन से पानी लेना चाहा, लेकिन शहजादा ने बर्तन से पानी पहले ही खाली कर दिया था। वो दरवाजे की तरफ गईं और बाहर जाना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद था। शहजादा यूसुफ खिड़की के पास बैठे ये मंजर देख रहे थे। दवा के असर से बेगम को इतनी जबरदस्त प्यास लगी कि उनका गला सूख गया। उन्हें लग रहा था जैसे गले में कांटों का जंगल उगाया हो। बेगम चिंतित हो गईं कि कहां से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाएं। शयन कक्ष से एक गंदा नाला बाहर जा रहा था और ये नाला गंदा पानी बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। बेगम ने फैसला किया कि नागिन के रूप में इस नाले के रास्ते बाहर जाकर पानी पीना चाहिए। वो चुपके से बादशाह के पास आईं। बादशाह तो बेखबर सो रहे थे। जब बादशाह को यकीन हो गया कि बादशाह इत्मीनान से सो रहे हैं तो उन्होंने जमीन पर एक चक्कर लगाया और अगले ही पल फर्श पर बेगम की जगह एक काली नागिन मौजूद थी। जब शहजादा ने ये मंजर देखा तो वो कांप उठे। ज्योतिषी ने सही कहा था, नागिन की काली चमड़ी चमक रही थी। वो झूमती और बल खाती हुई नाले से बाहर निकल गई और शहजादा को तीर चलाने का मौका ही नहीं मिला। शहजादा तेजी से खिड़की से उतरे और घूमकर बाग में पहुंचे। उन्हें यकीन था कि नागिन बेगम बाग के तालाब में पानी पीने गई होंगी। चांदनी रात थी और चांद की रोशनी में बाग बहुत सुंदर लग रहा था। शहजादा का अंदाजा बिल्कुल सही था। नागिन सचमुच तालाब से पानी पी रही थी। नागिन तालाब से पानी पीने के बाद एक जोरदार फुफकार मारी और शहजादा ऐसी जगह छिपे थे कि नागिन के फन का निशाना नहीं ले पा रहे थे। नागिन बेगम कुछ देर घास पर झूलती रहीं और फिर एक और चल दीं। उनका मुंह शयन कक्ष की ओर नहीं था, बल्कि वो महल के बाहर जा रही थीं। शहजादा यूसुफ उनके पीछे पीछे चल रहे थे।
महल से निकलकर उसने वो रास्ता पकड़ा जो जंगल की ओर जाता है। शहजादा यूसुफ बहुत एहतियात से उनका पीछा कर रहे थे। ये भी खुदा की कृपा थी कि चांदनी रात थी, वरना अंधेरे में नागिन कहाँ दिखाई देती। नागिन बेगम एक घने जंगल में पहुंच गईं और वहां पहुंचकर उन्होंने एक जोरदार फुफकार मारी। उनकी फुफकार के जवाब में गुफा के भीतर से एक दूसरे सांप की फुफकार सुनाई दी। क्या अजीब बात थी, कैसी फुफकार थी ये, जैसे कई बड़े डेग एक साथ चूल्हे पर चढ़कर सौ सौ कर रहे हों। फुफकार के साथ ही झाड़ियां और बेंत टूटने की आवाज आई और फिर एक बहुत बड़ा अजगर सांप गुफा से बाहर निकला, जो नागिन के सामने आकर फन उठाकर खड़ा हो गया। नागिन खुशी से झूम रही थी और शेषनाग की आंखें जैसे आग उगल रही थीं और उसकी दो जबानें बिजली की तरह लपलपा रही थीं। थोड़ी देर दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर नाग और नागिन एक दूसरे से लिपटे और नाचने लगे। शहजादा यूसुफ एक पेड़ की डाल पर चढ़कर बैठे हुए थे। वो बहुत भयानक और अचरज भरा मंजर देख रहे थे। तीर कमान उनके हाथ में था और वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे। काफी देर तक नाग और नागिन एक दूसरे से लिपटे रहे। फिर थोड़ी देर बाद नाग और नागिन एक दूसरे से अलग हो गए। शेषनाग गुफा में वापस चला गया और नागिन भी वापस लौटने के लिए घूमी। यही वो पल था जिसका शहजादा यूसुफ को इंतजार था। नागिन का मुड़ा हुआ सिर उनकी आंखों के ठीक सामने था। शहजादा ने अल्लाह का नाम लिया और तीर कमान में भरकर निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। हवा को चीरता हुआ सौ सौ करते हुए तीर नागिन के फन के आर पार हो गया। नागिन का ऊंचा फन झटका खाकर पीछे की ओर गिर पड़ा। वो बहुत करुण तरीके से फुफकारते हुए बल खाने लगी। बल खाते खाते नागिन इंसानी रूप में आने की कोशिश करने लगी। वो अभी आधे इंसानी रूप में आई थी कि उसकी जान निकल गई। नागिन की फुफकार सुनकर शेषनाग बहुत गुस्से के आलम में फुफकारता हुआ गुफा से बाहर निकला। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं, जो आसपास की झाड़ियों को जलाकर राख कर रही थीं। शहजादा यूसुफ उसी वक्त नया तीर कमान में भर चुके थे। उन्होंने सांप की दाईं आंख का निशाना लेकर तीर सीधा हवा में छोड़ दिया। तीर ठीक निशाने पर लगा। सांप बहुत बुरी तरह बल खाते हुए लिपट गया। शहजादा ने एक और तीर भी निकाला और सीधा उसकी दूसरी आंख में छोड़ दिया। शेषनाग अंधा हो चुका था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो दर्द की वजह से बल खाते हुए अपना फन पेड़ों और पत्थरों पर मार रहा था। शहजादा ने तीसरा तीर चलाकर सांप को मार डाला और पेड़ से नीचे उतर आए। आधी इंसान और आधी नागिन बेगम मृत पड़ी थीं। शहजादा ने गुफा के अंदर जाकर देखा कि और कोई सांप तो नहीं है, लेकिन वहां तो इंसानी कंकालों का घेर लगा था और सांप उन्हें डसकर उनका गोश्त नोच नोच कर खा गए थे। बाहर आकर शहजादा ने मरे हुए सांप का सिर चीरकर एक मणि निकाल ली। सांप की मणि एक बड़े हीरे की तरह चमकीली होती है। उसमें ये खासियत होती है कि वो जहर चूस सकती है। शेषनाग की मणि शहजादा ने अपनी जेब में भरी और मरी हुई बेगम को अपनी गोद में उठाया और महल की ओर रवाना हुए। जब वो महल पहुंचे तो रात का अंधेरा छट रहा था। महल के रक्षकों ने जब शहजादा यूसुफ को बेगम नागिन को उठाए जाते देखा तो वो हैरान हो गए और तब उनकी चीख निकल गई जब उन्होंने देखा कि बेगम का आधा शरीर इंसान का और आधा नागिन का है। शहजादा यूसुफ बादशाह के शयन कक्ष में पहुंचे और बादशाह बेसुध पड़े थे। शहजादा ने बादशाह को जगाया और सारी कहानी सुनाई। ये कहानी सुनकर एक बार तो बादशाह डर से कांप उठे। ये ख्याल ही उन पर कंपकपी तारी कर रहा था कि उन्होंने एक खतरनाक नागिन को अपनी बेगम बनाया था और उन्होंने एक नागिन से शादी की थी और यही उनकी बीमारी की वजह थी। ये उस नागिन का जहर ही था जिसने बादशाह को बीमार कर रखा था और वो अपने नाग भाई का बदला ले रही थी। बादशाह ने शहजादा यूसुफ को अपने सीने से लगा लिया और फिर कहा कि बेटा, तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर इस नागिन को मार डाला और मुझे नई जिंदगी दी। शहजादा ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छे बेटे की यही पहचान होती है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे। ये कहकर शहजादा यूसुफ ने अपनी जेब से शेषनाग की मणि निकाली और बादशाह के मुंह के पास थमा दी। मणि ने नागिन का सारा जहर खींच लिया और बादशाह स्वस्थ हो गए। उसी वक्त नागिन का शरीर चर चर की आवाज के साथ जलने लगा और थोड़ी देर बाद वहां एक राख का ढेर के सिवा कुछ नहीं था। बादशाह ने शहजादा को अपने सिंहासन पर बैठा दिया और खुद अल्लाह की इबादत में मग्न हो गए। प्रिय दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो टिप्पणी करके अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।